नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मुंबई में सुबह से ही लगातार बारिश जारी है। वहीं ठाणे में कई जगह पर भारी बारिश से कल्याण रोड पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और यह मौसम अगले 2 से 3 दिन तक कुछ इसी तरह से नजर आ सकता है। आज दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में तूफान बारिश लगातार जारी है। साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक जारी अलर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अलावा यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जल भराव की स्थिति। आलम यह है कि लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के सामने है जो अपने व्हीकल से रोजमर्रा कामों के लिए निकलते हैं। आलम यह है कि सड़कें लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों पर आप देख सकते हैं। आलम यह है कि निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है, जिस वजह से अब ये सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। 9 जून को कई राज्यों में यह बारिश होगी, जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और कई राज्यों में फिलहाल लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सड़कें लबालब भरी हुई हैं। आलम यह है कि लोगों को सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, लोग फंसे हुए हैं और मानसून ने दस्तक दे दी है। अब लगातार बारिश का सिलसिला आगे जारी रहेगा। फिलहाल जिस तरह से बारिश हुई है, पहली बारिश ने ही सरकार के दावों की पोल को खोलकर रख दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। आलम यह है कि सड़कों पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो रोजमर्रा अपने ही व्हीकल से अपने ऑफिस पहुंचते हैं, अपने रोजमर्रा कामों के लिए निकलते हैं, क्योंकि सड़कें पानी से लबालब भरी हैं और कुछ मिनट की दूरी में भी अब घंटों का समय लग रहा है। ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में सुबह से लगातार बारिश है। वहीं ठाणे में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते पानी भरा हुआ है। कल्याण रोड की अगर खास तौर से बात की जाए तो आलम यह है कि सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में दुर्घटना का भी सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इस पानी की वजह से यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है कि कहीं सड़क में अगर गड्ढा हुआ तो दुर्घटना भी घट सकती है। तो लोगों की आवाजाही को परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम ने जो करवट बदली है और जो अनुमान लगाया गया है 2 से 3 दिन तक कुछ इसी तरह से मौसम रहेगा। तो पहली बारिश, जिसके बाद की तस्वीरें पोल खोलती साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अगर सही समय पर निकासी का प्रबंध किया होता, नालियां साफ होती, तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। आलम यह है कि इससे पहले ध्यान नहीं दिया गया। नालियां पूरी चौक थी, जिस वजह से अब जो नालियों का पानी था, गटर का पानी था, वो सड़कों पर ओवरफ्लो हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, पहली बारिश के चलते जिस तरह से मुंबई की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हैरान करने वाली हैं। यानी कि जो दावे किए जाते हैं बरसात से पहले, उनकी पोल खोलती है तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से सुबह में 6 और 7 के बीच में किंग सर्कल की तस्वीर देखने के लिए मिली और सुबह के ही वक्त 6 जी मुरारी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? लोगों के घरों में भरा हुआ है और यहाँ गटर नाले की सफाई नहीं हुई है। इस तरीके के लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो पहली बरसात में बृहन मुंबई महानगर पालिका की कह सकते हैं कि पोल खुल चुकी है, जबकि बीएमसी इस मामले में दावा कर रही है कि वो पूरी तरह से तैयारी की है। कोरोना वायरस के चलते ज्यादातर कर्मचारी जो है वो कोरोना वायरस के कामों में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ी अड़चने आई, लेकिन फिर भी हमने सारी चीजें कर ली है। पहली बरसात में काफी जगहों पर देखा गया कि गटर का पानी रोड पर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। जी, लेकिन मुरारी, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, कल्याण रोड इस वक्त लबालब पानी से भरी हुई है। आलम यह है कि अगर इसी तरीके से स्थिति मुंबई में रही या पूरे महाराष्ट्र में रही तो स्थितियां और ज्यादा विकराल हो सकती हैं। देखिए, अगर कल्याण की बात करें तो कल्याण केडीएमसी महानगर पालिका कहा जाता है। डोंबिवली कल्याण का जो स्लम का इलाका है, यहाँ पर हर साल पानी की दिक्कत होती है, जबकि मनपा यहाँ कई लाख रुपए का बजट सिर्फ नाले और गटर की साफ सफाई में लगाती है। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीरें कल्याण, डोंबिवली, कलवा, मुमरा, दीवा, ठाकुरली, कल्याण, अंबरनाथ, विट्ठलवाड़ी है, जो पूरे 5 से 7 रेलवे स्टेशन के किनारे की जितनी स्लम झोपड़पट्टी है, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें पूरी बरसात में देखने के लिए मिलती है, जबकि सरकार हर साल दावा करती है कि चुस्त और दुरुस्त है। जी,
लेकिन मुरारी सिंह, जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है इस कोरोना संकट के बीच, एक तरफ तो मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ अब बरसात ने ये एंट्री कर ली है। क्या आपको लगता है कि जो बरसाती बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए सरकार धरातल पर कितनी मजबूत नजर आ रही है? देखिए, धरातल पर कितनी मजबूत है सरकार, इसका अंदाजा कोरोना वायरस में भरपूर लगाया गया और लोगों ने देखा भी है। ऐसे में बरसात एक महामारी की तरह आती है, न जाने इसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ऐसी तमाम बीमारी निकलती है जो अस्पतालों में देखा जाता है कि गर्दी रहती है। अब ऐसे में ज्यादातर अस्पताल कोरोना के अस्पताल बन चुके हैं और ऐसे में बरसात, गंदे पानी, बढ़ती बीमारी महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख हो या वर्षा गायकवाड़ हो, ऐसे तमाम जो जमीनी स्तर पर मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं, जिनसे मुलाकात होती है, उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है, जबकि स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। जी चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।